Hi friends, this is your A sir. Today I have come up with a new lesson for General English, all for competitive examinations. For General English, all for competitive examinations. It is change of voice. It is change of voice. Change of voice in simple present tense. चेंज ऑफ वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले अगर एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे पैसिव में कैसा चेंज करने का सीखेंगे। पहले एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे पैसिव में कैसा चेंज करने का वो सीखेंगे। तो पहले ये सीखेंगे एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्टिव सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एन एक्टिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर पैसिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये जानेंगे अगर पैसिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस प्लस is or am or are plus past participle form of the verb plus by plus subject of the active sentence। और एक बार देखेंगे object of the active sentence plus is or am or are plus past participle form of the verb plus by plus subject of the active sentence। I write a letter। I write a letter। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वर्ब राइट है यानी V1 फॉर्म है। अभी इसे पैसिव में लिखने के लिए पहले ए लेटर के साथ शुरू करना चाहिए। ए लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो पैसिव स्ट्रक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन को इज आएगा। राइट का V3 फॉर्म क्या है? रिटन। राइट का V3 फॉर्म क्या है? रिटन। इसलिए ए लेटर इज रिटन बाय। आई को ऑब्जेक्ट में लिखने से क्या आएगा? मी। आई को ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखने से क्या लिखना चाहिए? मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? आई राइट ए लेटर का ए लेटर इज रिटन बाय मी। A letter is written by me। Here is your next sentence. I help you। Here is your next sentence. I help you। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? हेल्प V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्स्ट्रा बी फॉर्म आर आएगा। यू के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्स्ट्रा बी फॉर्म आर आएगा। हेल्प का V3 फॉर्म क्या है? हेल्प्ड। हेल्प का V3 फॉर्म क्या है? हेल्प्ड। यू आर हेल्प्ड बाय मी। यू आर हेल्प्ड बाय मी। सही आंसर क्या है? यू आर हेल्प्ड बाय मी। हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। टॉम
chases gym. टॉम चेजेस जिम। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वर्ब चेजेस V5 में है। वर्ब चेजेस V5 में है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिम। ऑब्जेक्ट क्या है? जिम। जिम सिंगुलर है, इसीलिए पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा बी फॉर्म इज आएगा। जिम सिंगुलर है, इसलिए पैसिव फॉर्म में एक्स्ट्रा बी फॉर्म इज आएगा। चेज का V3 फॉर्म क्या होगा? चेज्ड। चेज का V3 फॉर्म क्या होगा? चेज्ड। इसलिए टॉम चेजेस जिम का सही पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा जिम इज चेज्ड बाय टॉम। जिम इज चेज्ड बाय टॉम। Here is your next sentence. I do not write a letter. I do not write a letter. दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? सेंटेंस में डू है। सेंटेंस में क्या है? डू है। तो पैसिव में लिखने के समय में ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर है ना प्लूरल है? सिंगुलर। इसीलिए पैसिव स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा बी फॉर्म क्या आएगा? इज। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा? इज। ए लेटर इज नॉट। राइट का V3 फॉर्म क्या है? रिटन। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। Here is your next sentence. I do not help you. I do not help you. दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? हेल्पिंग वर्ब डू है। हेल्पिंग वर्ब डू है। तो दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? यू। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव स्ट्रक्चर में कौन सा बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा? यू के साथ आर आएगा। यू के साथ आर आएगा। यू आर नॉट हेल्प्ड, क्योंकि हेल्प का V3 फॉर्म क्या है? हेल्प्ड। यू आर नॉट हेल्प्ड बाय मी। यू आर नॉट हेल्प्ड बाय मी। Here is your next sentence. Tom does not chase Jim. Tom does not chase Jim. दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? सेंटेंस में डज है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिम। ऑब्जेक्ट क्या है? जिम। जिम सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव स्ट्रक्चर में अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एक्स्ट्रा बी फॉर्म इज आएगा। पैसिव स्ट्रक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एक्स्ट्रा बी फॉर्म क्या आएगा? इज। जिम इज नॉट। चेज का V3 फॉर्म क्या है? चेज्ड। जिम इज नॉट चेज्ड बाय टॉम। जिम इज नॉट चेज्ड बाय टॉम। जिम इज नॉट चेज्ड बाय टॉम। डू आई राइट ए लेटर? योर नेक्स्ट सेंटेंस इज डू आई राइट ए लेटर? दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचानने हैं? डू। अगर दिया गया वाक्य
डू के साथ शुरू होता है तो पैसिव स्ट्रक्चर में एम, इज या आर के साथ शुरू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या है? और दिया गया वाक्य डू के साथ शुरू होता है तो पैसिव स्ट्रक्चर में एम, इज, आर के साथ शुरू होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। डू आई राइट ए लेटर? तो लेटर क्या है? सिंगुलर है। लेटर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इज के साथ वाक्य शुरू होगा। इज ए लेटर, राइट का V3 फॉर्म क्या है? रिटन। इज ए लेटर रिटन बाय मी? इज ए लेटर रिटन बाय मी? डू आई हेल्प यू? नेक्स्ट वाक्य क्या है? डू आई हेल्प यू? तो पहले बताया गया क्या है? अगर एक्टिव सेंटेंस डू के साथ शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस एम, इज, आर के साथ शुरू होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? यू। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा? आर। यू के साथ कौन सा बी फॉर्म आएगा? आर। आर यू हेल्प का V3 फॉर्म क्या है? हेल्प्ड। आर यू हेल्प्ड बाय मी? आर यू हेल्प्ड बाय मी? Here is your next sentence. Does Tom chase Jerry? Does Tom chase Jerry? दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? डज के साथ शुरू हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डू या डज के साथ शुरू होते हैं। तो अगर डू और डज के साथ एक्टिव सेंटेंस शुरू होता है तो पैसिव सेंटेंस एम, इज, आर के साथ शुरू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? जेरी। तो जेरी सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। इज जेरी। चेज का V3 फॉर्म क्या है? चेज्ड। इज जेरी चेज्ड बाय टॉम? इज जेरी चेज्ड बाय टॉम? Here is your next sentence. Do you write stories? Do you write stories? तो दिया गया वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वाक्य डू के साथ शुरू हुआ है। वाक्य डू के साथ शुरू हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरीज। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरीज। तो स्टोरीज एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है। तो आर के साथ इंटरैगेटिव सेंटेंस शुरू होगा। आर स्टोरीज, राइट का V3 फॉर्म क्या है? रिटन। आर स्टोरीज रिटन बाय यू? आर स्टोरीज रिटन बाय यू? Here is your next sentence. I can do the work. I can do the work. Can is a modal verb. कैन इज ए मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के साथ बी आएगा। मॉडल वर्ब के साथ क्या आएगा? बी। ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। द वर्क कैन बी, डू का V3 फॉर्म क्या है? डन। द वर्क कैन बी डन बाय मी। द वर्क कैन बी डन बाय मी। Here is your next sentence. I shall help you. I shall help you. shall एक मॉडल वर्ब है। shall एक मॉडल वर्ब है। अगर दिया गया वाक्य में मॉडल वर्ब हो
तो पैसिव वॉइस में बी बी आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शल आता है, इसलिए यू सेकंड पर्सन है, इसीलिए विल आएगा। यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। यू विल बी हेल्प्ड बाय मी।